कर दिए। हाँ जी। ये जो सचित आनंदा आत्मा की बात हो रही, जब करते हैं हम हाँ जी। प्योर कॉन्शियसनेस, तो आत्मा जो है वहां पर, उसमें और आत्म में क्या फर्क है? वहां पर हम जो है आत्मा को ब्रह्मन से, निर्गुण ब्रह्मन से सिग्निफाई कर रहे हैं। आत्मा और आत्म में क्या फर्क है? हाँ, नहीं, कई बार हम लोगों ने आत्म से बात की ना, आत्म इज आई, अहम। अच्छा, आइडेंटिटी। हाँ, जो अगर आप आंख बंद करें तो आप एग्जिस्ट करते हैं, हम्म। यू एग्जिस्ट। ठीक है ना? हम्म। आप जिस भी मर्जी सिचुएशन में हो, दुनिया है कि नहीं है, बट जब तक आप खुद को एग्जिस्ट करता हुआ समझ सकते हैं तो आई, दैट आई, हम्म। वेदर वो आई जो है वो किसी चीज से आइडेंटिफाई करती है या नहीं करती है, इवन विदाउट आइडेंटिफिकेशन दैट आई इज देयर, हम्म। that I is Atma. But that I, when it gets identified with the Chit, हम्म। जो impressions जुड़ गए उसके, then we say it is Atma, right? It has become an object now. हम्म। But I, Atma is not an object. Atma is the experiencer, ऑब्जर्वर। observer. हम्म। Atma becomes the consciousness. हम्म। आत्म ही डिफरेंट रोल को लेती है, तो आत्म जो है वो ईगो बन जाती है। हम्म। आत्म जब वो अपने माइंड, मन, बुद्धि से आइडेंटिफाई कर जाती है शरीर से, तो वो ईगो बन जाती है। वही आत्म जो है, जो अपने संस्कारों से, अपने वासनाओं से, जो चित्त के अंदर हैं, जब हम्म। उनसे आइडेंटिफाई कर लेती है तो वो आत्मा बन जाती है, जो जीवात्मा बोलते हैं। हम्म। क्योंकि वो उसके पर्सनल, उसके इम्प्रेशंस है ना, पर्सनल मेमोरीज है ना उसकी वो। हम्म। तो वो पर्सनल मेमोरीज जो है उसकी, वो पर्सनल जो चित्त में जाती हैं उसके, तो वो जीवात्मा बन जाती है जब उससे वो आइडेंटिफाई करती है। हम्म। इसीलिए जब वो जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, तो वो पर्सनल जो उसके वो होते हैं इम्प्रेशंस, वो उनको, कैरी ओवर कर। हाँ, उनको साथ लेके चलती है वो। हम्म। क्योंकि वही है, वो जीवात्मा है ही वो, हम्म। जीवात्मा चलती चली जाती है। तो वही आत्म जो है वो जीवात्मा बन जाता है। मगर वो जो आत्म है, जब वो जीवात्मा के चित्त पे जो इम्प्रेशंस हैं, जो वासनाएं हैं जो उसके, उनको जैसे जैसे ड्रॉप करता चला जाता है, तो वो आत्म ही परमात्मा बन जाता है। हम्म। ठीक है ना? उसको तो इसलिए जो, जब हम लोग अपने डिस्कशन में कई बार आत्म वर्ड यूज जो करते हैं, हम्म। उस उससे आत्म से उस यूनिवर्सल आत्म आई का, अहम का वो है, जो अहम अहंकार भी है, और जो अहम अहम ब्रह्म अस्मि वाला ब्रह्म भी है, वो आत्म रूप में ही रहता है। और जो स्पिरिचुअल सीकर है, उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, वो उस आत्म स्वरूप का अनुभव और आत्म स्वरूप बनना, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। हम्म। ठीक है ना? तो आत्मा जो है वो तो हमने फिर उसको नाउन बना दिया ना, एक चीज बना दी, एक हम्म। वस्तु बना दिया। आत्म को वस्तु नहीं बना सकते। आत्म इज प्रेजेंट वेदर इट इज अहंकार, आत्म इज प्रेजेंट वेदर इट इज जीवात्मा। हम्म। ठीक है ना? आत्म जो है वही वही आत्म ही शरीर में शरीर कहता है मैं शरीर हूँ, हम्म। तो वो आत्म जो है शरीर बन जाता है। आत्म कहता है मैं मन हूँ, तो आत्म मन बन जाता है। मतलब आप अगर जब भी आप कोई भी रोल आप लेते हैं, अगर शरीर शरीर बीमार है तो आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, शरीर स्वस्थ है तो आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ। वो जो जो मैं स्वस्थ हूँ, जो भाव जो करने वाला है, जो आत्म है, जो आई है, वो आई आत्म है। बट अभी वो कहता है मैं तो शरीर हूँ, क्योंकि मैं तो स्वस्थ हूँ, या मैं बीमार हूँ, हम्म। मैं खुश हूँ।
वो मन बन जाता है एकदम से, है ना। मैं एंशियस हूँ, मैं परेशान हूँ, बुद्धि बन जाता है। हम्म, तो आई होप मतलब आई एम मेकिंग some sense in differentiating between the words, मतलब it's the meaning of the word, it's not कि भाई वो हम कुछ बड़ी वो बात कर रहे हैं, बट वर्ड का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। हम्म, But I think that Thakur Yeah, was asking what is the difference between I and Atma. Atma is different than Atma, isn't? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, वही नहीं आत्म, बता रहा। आत्म इज आई एंड आत्मा इज जीवात्मा, फॉर एग्जाम्पल। Yeah. जब आप उसको कंडीशनिंग के साथ में उसके जोड़ देते हैं ना, तो वो इंडिविजुअल बन जाती है। कोई भी कंडीशनिंग, कोई भी एक एक, 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 एक मेरे कमरे के अंदर अगर मैं एक वो स्प्रे कर दूं उस खुशबू का, हम्म, तो मैं कहता हूँ कि इस कमरे में ये जो हवा है इसमें खुशबू है, तो वो खुशबू ही, उसी को वासना कहते हैं। वो खुशबू उस कमरे से ही रिलेटेड है, उस कमरे की हवा से ही रिलेटेड, तो इसलिए वो इंडिविजुअलाइज हो जाती है कि इस कमरे में है, उस कमरे में नहीं। तो इस कमरे की स्मेल और उस कमरे की स्मेल अलग हो जाती है। तो ये खुशबू जो है, इसके कारण से हम वर्ड को यूज कर लेते हैं आत्मा। आत्मा जीवात्मा सेम चीज है या दोनों में कोई? हाँ, वो उसी को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरह से यूज करते हैं नाम को। हम आत्मा यूज करते हैं जब कभी नाम, तो हम वो नॉर्मली 90%, 99% एक्चुअली टाइम पे कॉन्टेक्स्ट हमारा जीवात्मा से ही होता जीवात्मा से। है। वर्ड्स है ना, तो इस तरह से हम यूज करते हैं उनको। I think isn't Harsh, I think if I am थोड़ा सा मुझे वो आ रहा है, जीवात्मा को स्वामी दयानंद जी ने उठाया है वो ज्यादा, isn't? बिकॉज जो आत्मा को बेसिकली उनका अर्थ ये था कि जो आत्मा इस शरीर को लिए, वो जीवात्मा जितने हम शरीर संबंधी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो प्योरिटी थी। जीवात्मा को यह है कि आप उस शरीर से संबंधित हो गए हो। हम लोग देखिए, एक्चुअली संस्कृत के अंदर जो आत्मा जो वर्ड है ना, या आत्मा, ये वर्ड्स जो हैं वो बड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ में मीनिंग चेंज करते हैं। या तो जब हम सिंपल तरीके से उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये आत्मा कौन सी आत्मा की बात कर रहा है। तो इसलिए उसके साथ में फिर थोड़े थोड़े वर्ड्स और जोड़े गए हैं कि भाई जिससे कि पता लगे कि ये डिफरेंस क्या है। तो जीव आत्मा का मतलब हो गया कि भाई एक इंडिविजुअलाइज्ड आत्मा हो गई, या बॉडी की जो आत्मा है ना। इंडिविजुअल हो गया ना वो, जैसे बॉडी की आत्मा कह लीजिए, मन की, बुद्धि की, मतलब इंडिविजुअल हो गया ना, क्योंकि जीव आत्मा का जो अनुभव है वो उस इंडिविजुअल का ही अनुभव है। मेरा अनुभव आपका नहीं है, आपका अनुभव मेरा नहीं है। तो मेरी जीवात्मा और आपकी जीवात्मा अलग हो जाती है ऑटोमेटिकली। बट वही जीवात्मा का जो जो अनुभव है, का मतलब, अनुभव का क्या मतलब, सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं मेमोरीज। जैसे है। ये मेमोरीज नहीं है, ये मोर देन मेमोरीज, वासना को। तो वो जो वासनाएं हैं, अगर मेरी इंडिविजुअल की वासना, मेरे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस का एक इम्प्रेशन पड़ता है। नॉर्मल मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं मेमोरी। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि वो जो इम्प्रेशन है, वो उसको हम वासना बोलते हैं। ठीक है। मेमोरी के साथ में जो ये जो मॉडर्न वर्ड है मेमोरी, तो उसमें डिफिकल्टी ये आ जाती है कि मेमोरी जो है वो आपकी सिर्फ इसी जीवन से ही रिलेटेड हो सकती है। जब से आप पैदा हुए तब से, और जब तक आप मरे नहीं तब तक, जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं इस जीवन के, आप उनको मेमोरी में डाल सकते हैं। तो मेमोरी जो है इस ज्ञान को लिमिट कर देती है। बट जो वासना जो हम कहते हैं, तो वो वासना के अंदर हमारे पिछले पूर्व जन्मों की वासनाएं और इस जन्म की वासनाएं सारी जुड़ जाती है। तो एक बार शायद आपको याद होगा, हमने इस बारे में बात की थी कि हम सबकॉन्शियस माइंड और चित्त में फर्क भी बता रहे थे इसी तरह से। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कहती है सबकॉन्शियस माइंड,
कि भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे वो मेमोरीज हैं, ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको पता नहीं चलती हैं और उसके कारण से आपके लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। तो अगर आप किसी किसी आदमी को कोई मेंटल इशू होता है तो वो जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो उसको कोशिश करता है कि इसकी बचपन की कोई मेमोरी होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कुछ, वो इसी जीवन की मेमोरीज की ही बात कर सकता है। तो सबकॉन्शियस और मेमोरीज सिर्फ इस लाइफ के साथ ही रिलेटेड हैं वेस्टर्न नॉलेज के हिसाब से। मगर जब हम शास्त्र की ज्ञान की बात करते हैं तो हम कहते हैं चित्त और हम कहते हैं वासनाएं। तो चित्त जो होता है वो आपका पूर्व जन्म भी साथ में जोड़ लेता है, और वासना जो है वो सिर्फ इस जन्म की वासनाएं नहीं, पूर्व जन्म की वासनाएं भी उसमें जुड़ जाती है। राइट। तो जो जो ये वासना और जो चित्त जो वर्ड हैं ये थोड़े बड़े हैं एज कंपेयर टू सबकॉन्शियस एंड मेमोरीज। ठीक है ना। तो अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो अगर हम जैसे मॉडर्न वर्ल्ड का साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो उसमें जो मैं जो हम कहते हैं ना आई, उसको सिर्फ रिलेट करते हैं अपनी सबकॉन्शियस से और अपने इस लाइफ के साथ। बट जब हम शास्त्रों के अंदर करते हैं आई की बात तो उस आई को हम इमीडिएटली कहते हैं कि हम तो जीवात्मा है, और उसी जीवात्मा से परमात्मा बनने के सफर को, इस जर्नी को हम ये आध्यात्म का जर्नी बोलते हैं। आध्यात्म की जर्नी क्या है, मतलब शरीर से नहीं बनना हमें कुछ भी, जो जीवात्मा से आत्मा का जो 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 मिलन जर्नी है। है। जर्नी मतलब क्या, अपने आप को ही बनाना है, आत्म ही डिफरेंट रूप में सामने आ जाता है, तो अपने आप को ही बनाना है। जीवात्मा से परमात्मा की जो बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम आध्यात्म बोलते हैं। तो स्लोली जो है, इन अदर वर्ड्स हर्ष, द वे आई अंडरस्टैंड इज when these vasanas slowly get removed, then you become Paramatma, right? Yeah, eventually your identification changes totally, na? You don't no more identify with these vasanas. Yeah. तो जैसे ही आप वासना ही नहीं है तो आप उससे कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इमीडिएटली जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन ना शरीर, जैसे आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो शरीर की अवेयरनेस कितनी है, शरीर से लिमिटेड है। जितना शरीर का बाउंड्री है वहां तक लिमिटेड है। अगर शरीर की बाउंड्री के अंदर अंदर कोई दर्द होती है तो वो शरीर उसको अनुभव कर सकता है, उस बाउंड्री के बाहर का दर्द उसे पता नहीं है। तो शरीर की बाउंड्री ये है। इसी तरह से मन की बाउंड्री है। मन की बाउंड्री कहाँ तक है, जहां तक मेरे अनुभव है। जो भी मेरे जीवन के अनुभव है वही मेरे मन की बाउंड्री है। आपके जीवन के अनुभव मेरे मन की बाउंड्री में नहीं आते। मैं ये प्रिटेंड तो कर सकता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई आपका अनुभव जैसा था वैसा ही मुझे भी हुआ था, इसलिए मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होगे। मगर मन की बाउंड्री तो है ना, मेरे मन की बाउंड्री मेरे ही अनुभव तक है। Right. बुद्धि की बाउंड्री थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाती है। बुद्धि की बाउंड्री में मेरी अपनी बुद्धि आती है, बट साथ में उसमें वो जो क्रिएटिव होती है ना, क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं हम, उसकी वजह से बुद्धि उसको और एक्सटेंड कर जाती है। इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये जो दोनों चीजें जब जुड़ती हैं तो उसकी वजह से बुद्धि का जो फील्ड है एक्सपीरियंस का, वो एक्सपैंड कर जाता है थोड़ा। अब वो ऐसी चीजें इमेजिन करना शुरू हो जाता है या क्रिएट करना शुरू हो जाता है जो पहले उसने जीवन में कभी ना की, उसके अनुभव में ना रही। हर जी ये बुद्धि हाँ जी। जीवात्मा का पार्ट है या फिजिकल वर्ड का, आई मीन शरीर का? बुद्धि इससे एट्रीब्यूट, इससे इससे क्या कहना इंटेलेक्ट चाहिए। की बात कर रहे हैं ना हम? हाँ जी।
1 मिनट, कोई एंटर कर रहा है। मकरंद तो नहीं आ रहा है, मैंने उसको टेक्स्ट किया था। हाँ हाँ, मकरंद जी आ आओ गए। भाई। हाय। हाय। Hi, welcome. सॉरी यार, सोच रहे थे अलार्म कि नहीं बजा आज। तबीयत वबीयत ठीक है आपकी कि नहीं, नहीं। तुम्हारे यहाँ तो बहुत अलार्म नहीं जल्दी बजाया। हुआ है, 6:30 हो रहा है इसके यहाँ। हाँ चलिए, तो रामिनो जी वो आपका सवाल ले लेते हैं कि बुद्धि इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ माया। माया हाँ, मीन्स ऐसे में मैनिफेस्टेशन। ये आत्मा के साथ जो नेक्स्ट जन्म में जाते हैं, दे आर द इम्प्रेशंस बेसिकली अलोंग विद दैट। हाँ एग्जैक्टली जीवात्मा इज बेसिकली आत्मा प्लस इम्प्रेशंस। एग्जैक्टली दैट बिकम्स अ जीवात्मा। बिल्कुल। तो अवेयरनेस की बात मैं कर रहा था, तो अवेयरनेस जो शरीर की अवेयरनेस है वो शरीर तक लिमिटेड है। मन की अवेयरनेस मेरे अपने अनुभव तक लिमिटेड है, जो भी मेरा अनुभव है वहीं तक मेरा मन है। बुद्धि की अवेयरनेस थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन दोनों जुड़ जाती है। तो उसमें अवेयरनेस जो है उसकी जो है वो थोड़ी सी और एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसी चीजें साथ में ले आता है जो पहले कभी जीवन में उसने अनुभव ना किया हो। ऐसी चीजें बना लेता है वो। अगर एक आर्टिस्ट है और वो कोई ड्राइंग बना रहा है, तो वो ड्राइंग कोई ऐसी बना लेता है जो पहले कभी उसने एक्सपीरियंस ना की हो। एक जो म्यूजिशियन है, जब वो म्यूजिक बना रहा होता है, तो वो ऐसा कुछ म्यूजिक बना लेता है जो पहले कभी उसने ना किया हुआ हो, कभी सुना ना हो, नई चीज बना लेता है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो इमेजिनेशन है, इन दोनों के जुड़ने के साथ में जो बुद्धि जो है उसका एक्सपेंशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो वो थोड़ी अवेयरनेस उसकी और बढ़ जाती है। मगर हर एक उसकी एक लिमिट है ना। यहाँ इस ये जो चित्त की जो लिमिट है, उसको क्रॉस करने के लिए ये आवश्यकताएं आ जाती हैं साथ में। चित्त की लिमिट क्या होगी? अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो चित्त की लिमिट क्या होगी? जितनी उसमें वासनाएं हैं वो लिमिट है उसकी। अब उस लिमिट को उसने तोड़ना है, बाहर निकलना है उसमें से। किसने निकलना है? चित्त ने नहीं, चित्त के ओनर ने। जो इग्नोरेंस है, जो चित्त का ओनर है ना, वो जब शरीर से आइडेंटिफाई करता है तो वो कहता है मैं शरीर हूं। तो उसकी लिमिटेड अवेयरनेस शरीर के साथ में जुड़ जाती है, उसी को एक्सपीरियंस करता है, फील्ड उसका वो हो जाता है। वही चित्त का जो ओनर है वो कहता है मैं मन से, ये मैं मन हूं। तो अब वो मन के साथ में जितने उसके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाता है। और वो कहाँ उसकी लिमिट है? उसके अपने अनुभव के ऊपर। जो भी उसके पास्ट के अनुभव है उन पे लिमिटेड है उसको। अब वो कहता है मैं बुद्धि हूँ, तो इमीडिएटली वो क्रिएटिविटी में चला जाता है, क्वेश्चनिंग चला जाता है, रैशनल में चला जाता है। रैशनल का क्या, रैशनल की खूबी यही है ना कि वो जो आपको पता है उससे ज्यादा पता करने की कोशिश करता है। अब वो थोड़ा और बढ़ जाता है, वो मैं ही हूँ, ओनर, चित्त का ओनर। वही जब चित्त के ओनर साथ तो में, आत्म हुआ ना हर्ष? हाँ एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू। वो आत्म है, वो जो ओनर है वो आत्म है। हम्म। वही आत्म शरीर बन जाता है तो कहता है मैं हर्ष चोपड़ा हूं। वही मन बन जाता है तो हर्ष का मन है, मेरी ये पसंद है, मेरी ये नापसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। वही बुद्धि बन जाता है तो वो बैठा हुआ रैशनल देना शुरू हो जाता है और कहता है मेरी ये बिलीफ है, मेरा ऐसा विश्वास है, ये सारी बातें शुरू हो जाता है। तो वो वही आत्म जो है जहां जाके बैठ जाता है, उसी रोल को वो पकड़ लेता है। जब उस रोल को पकड़ लेता है, अब कितना जोर से उसने पकड़ा है उसको हम कहते हैं लिप्त हो जाता है उसमें। जो जैसे ही उस रोल को छोड़ता है, दूसरे रोल को पकड़ता है, तो पुराने रोल से निकल जाता है। तो अभी वो जो चित्त है, चित्त का जो ओनर है, आत्म जो है, वो चित्त का जो आत्म जो ओनर है उसका, वो चित्त को पकड़ के बैठा हुआ है। इसलिए वो जीवात्मा बना बैठा है।
तो वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। वो कारण क्या है जाने का उसका, वो उसे छोड़ना चाहता है, जिसको पकड़ के बैठा है उसे छोड़ना चाहता है। वो आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, वो आत्म स्वरूप बनना चाहता है। तो वो लगा हुआ है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक जीवन से दूसरे जीवन में जाने में लगा हुआ है वो। और वो प्रोसेस जो है वो उसमें कर्म का प्रोसेस, वो सारे प्रोसेसेस उसके चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आके उसको दिल में ये बात आती है कि भाई मुझे छोड़ना है। जब हम शरीर से भी, हम जब ये जीवन की भी बात करते हैं तो हमें उसमें भी कई बार तंग आ जाता है कि यार ये क्या मुसीबत में रोज मैं पड़ा रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे हम दुखी होकर कहते हैं ना कि यार ये छोड़ो यार, ये कहीं और चलो, कुछ और करो, थोड़े दिन छुट्टी करो, ये काम छोड़ो। तो इसी तरह से उसका जो मन का है, उसका मन का भी ऐसे ही है। हम लोग कई बार मन से दुखी हो जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, छोड़ो, मैं थोड़ी देर मुझे शांति से रहने दो। इसी तरह से वो जो जीव, जो आत्म है, जो वो जीव आत्मा बना बैठा है, उसके मन में भी ये आता है कई बार, यार ये क्या मुसीबत में मैं ये चित्त को साथ में लेके बैठा हूँ, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसको छोड़ो। और वहीं जैसे ही उसके मन में ये बातें आनी शुरू होती है ना, इमीडिएटली, मतलब ये डायरेक्टली नहीं आती, मैं बैठा ये नहीं कहता कि मेरे चित्त की वासनाएं छोड़नी है मुझे, ऐसा नहीं कहता मैं। उनका जो असर हो रहा है उनको छोड़ने की सोचता हूँ। तो वहां से उसकी आध्यात्म की जर्नी शुरू होती है। तो जैसे आध्यात्म की जर्नी की मैंने अभी डेफिनेशन बोली थी कि जो चित्त को छोड़कर आत्म जो है, जो वो परमात्मा बनने की जो प्रोसेस करता है, क्रिया करता है, उसको हम आध्यात्म कहते जर्नी। हैं। हाँ, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि भाई वो गिलास में बोतल डाली और बोतल में गिलास और जो भी है वो स्पिरिट पी लिया तो स्पिरिचुअल हो गए। ये भी उनका इफेक्ट सिमिलर होता हो हाँ जी। सकता है उसका इफेक्ट सिमिलर होता हो स्पिरिट डाल के। हाँ, कम से कम ये तो हो जाता है कि मन को कहता है कि यार ये मत छोड़ो थोड़ी देर के लिए। बट बट एनी बट 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 संजीव, उसमें जो आध्यात्म के लिए आई थिंक पतंजलि के उसमें है, एक बिलीफ ये भी है कि देर आर केमिकल्स विच मेक योर जर्नी इजी। अच्छा ऐसा है। Philosophy हाँ option modulate हाँ, होता ऐसा है। है। केमिकल, देर आर केमिकल्स, यू कैन डू आल्सो दोस थिंग बाय केमिकल्स। जैसे सेरोटोनिन वगैरह होता है, मतलब वो उसी तरह से रेगुलेट होते होंगे, जैसे सोचता है मन वैसे ही केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। साइंस साइंस बहुत बड़ी है। यहाँ पर ये जो जो इस तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, Yeah. उन सिविलाइजेशंस के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको आया हुआ उसका बोलते हैं। AYAHUSCA ऐसे कुछ उसका स्पेलिंग है। अच्छा, अजीब सा नाम है, मायन है क्या? आया उसका। हाँ, तो वो मायन टाइप की चीजें जो एंशिएंट जो है ना उनके है। उसके अंदर वो पर्टिकुलर एक ड्रग होती है, उस ड्रग को वो लेते हैं। तो उस ड्रग को लेने से उन कुछ लोगों को हेल्यूसिनेशंस होते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें वो लगता है कि मुझे कुछ स्पिरिचुअल अनुभव हो रहा है। होमरस टाइप। तो आप इसको गूगल करें, आपको मिल जाएगा। आया हुआ इसका बोलते हैं उसको। थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर भी होगी तभी गूगल तो बड़ा हमारा पकड़ लेगा। हाँ। पकड़ लेगा उसको। तो वो लोग करते हैं यहाँ पे बकायदा इसके लिए वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे वर्कशॉप होती है, उस तरह से लोग मिलते हैं कि अब हम आया हुआ इसका करने जा रहे हैं। वो बैठते हैं वहाँ पे सारा दिन, वहाँ पे वो पीते हैं उसको, ड्रग को, और उसके अंदर उनको हेल्यूसिनेशंस होते हैं। और वो हेल्यूसिनेशन के बाद में वो कई बार कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गए। तो इस तरह के प्रोसेस हैं। अब मैं तो कभी किया नहीं तो इसलिए मुझे मालूम नहीं ये क्या है। बट ये जो केमिकल की बात आप कर रहे हैं, तो ये केमिकल की बातें इसमें होती या हैं। उसमें है, पतंजलि में एक जगह कहीं है कि आप केमिकल तरीके भी हैं। और तू सा- हर्षवर्धन तू कह रहा ना कि तेने अनुभव नहीं किया,
जो जस्ट साइड स्टोरी, रमन ने जो अपना इफेक्ट निकाला था उसके लिए टेस्ट अल्कोहल के थ्रू था। हाँ हाँ तो रमन से जब वो नोबेल प्राइज मिल रहा था या कहीं भी, तो वो ड्रिंक खुद नहीं करते थे। तो उसमें जब उन्हें सर्व किया गया, उन्होंने कहा कि तुमने तो अल्कोहल पे इफेक्ट देखा, वी वांट टू सी इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन यू। So anyway, that's the side, but तो that's what. केमिकल भी है ब्रेन के, मतलब ये साइंस तो बहुत बड़ी है। मैं आपको मुझे तो इतना सा मालूम है, बहुत बहुत बड़ा है इसका फील्ड। जो मुझे मालूम है उसके हिसाब से मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। तो साइंस में ये भी है, आपने वो भी सुना होगा, बाइनॉरल बीट्स, हेमिसिंक बाइनॉरल बीट्स, बीट्स, साउंड के साथ। नाम सुना सा है लेकिन ध्यान नहीं बिल्कुल। हेमिसिंक हेमिसिंक नाम सुना है? नहीं सुना। ओके, तो ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है ना हमारा, साइंस के हिसाब से, तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करता है। Yes. तो ये साइंस में ये पता लगा। मैं इसके लिए 2 ही मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा भटक जाएगा सारा सब्जेक्ट नहीं तो साइंस में ये उन्हें पता लगा कि अगर आप मान लीजिए कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, एक मास्टर है मेडिटेशन का, गुरु है, वो जब वो मेडिटेट करता है तो उसके ब्रेन की वेव्स को वो मेजर करते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि ये जो ब्रेन वेव्स हैं ये इतने हर्ट्ज की वेव्स चल रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। उसके हिसाब से ये जो इन्होंने स्टडी किया है ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी ब्रेन वेव्स का डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे एक्टिव ब्रेन होता है तो उसकी ब्रेन वेव्स जो होती है उनकी हर्ट्ज डिफरेंट होती है, रेंज। जब वो रिलैक्स होता है तो उसका कुछ और होता है, जब वो डीप स्लीप में होता है तो कुछ और होता है। जैसे तो हर स्टेट के अंदर उन्होंने उसकी ब्रेन वेव को मेजर किया हुआ है। तो नाउ दिस इज ए नोन इन्फॉर्मेशन कि भाई अगर आपने 3 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज के बीच में आपकी ब्रेन वेव चल रही है तो इसका मतलब है कि आप डीप स्लीप में हैं, है ना। तो अब एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात पता लग गई कि भाई ब्रेन वेव से ऐसे होती है। तो मैं अपने ब्रेन वेव को अगर किसी तरह से इस स्टेट पे ले आऊं, मान लीजिए कि मैं अपनी ब्रेन वेव को 4 हर्ट्ज के ऊपर ले आऊंगा, तो रिलैक्स हो जाएगा। तो मुझे एकदम से मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब उसने कहा कि कैसे किया जाए, मेडिटेशन तो करनी आती नहीं तो वो तो बहुत चीज़ें पकड़ी हुई हैं, माइंड जो है वहाँ जाता नहीं है, क्या करें। तो ब्रेन को ले जाना है वहाँ पर, माइंड तो नहीं जा रहा मगर ब्रेन को ले जाना है। तो उन्होंने ये एक साइंस डिस्कवर की। डिस्कवरी ये थी कि जब आप 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स की साउंड को अलग अलग कानों से सुनते हैं, हाँ, ये अभी देखा मैंने, उसमें लिखा हुआ है गूगल में। तो जो ब्रेन है, अभी देख लिया ये अच्छा है यार, मैं बोलता हूँ फिर फौरन वेरीफाई कर लेते हो कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक एक कान में आपने 15 हर्ट्ज की वेवलेंथ का साउंड सुना और दूसरे कान में आपने 13 हर्ट्ज की वेवलेंथ का साउंड सुना। तो बीच में से जो 14वां हर्ट्ज था, वो 1 हर्ट्ज मिसिंग जो था, वो ब्रेन जो है वो अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है। ये ब्रेन की खूबी है कि वो ऑटोमेटिकली वो वाला जो एडजस्ट कर मिसिंग जो लेता है। गैप है वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने कहा ये तो आहा बात हो गई। अगर मुझे ब्रेन वेव्स में 4 हर्ट्ज की ब्रेन वेव्स बनानी है तो मैं दोनों कानों में इस तरह की फ्रीक्वेंसी डालूं कि उनका गैप जो हो वो 4 हर्ट्ज के बीच में आता हो। तो ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली उसको प्रोड्यूस करेगा। तो ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली उसे फील होगा कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में चला गया। तो इस बेसिस के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है चीज़, अगर आपको देखेंगे तो इसमें ये बाइनॉरल बीट्स के नाम से आजकल बहुत ज़्यादा इसको कॉमन कर दिया गया है। तो उसमें हर आदमी जो है अपना अपना बना के बैठा हुआ है। मतलब जैसे योगा है ना, हमारा योगा तो बहुत डीप चीज़ है, बट यहाँ पे हर आदमी अपनी एक्सरसाइज को ही योगा बोले चला जा रहा है। तो उसमें कोई हॉट योगा बोल रहा है, कोई इसमें कोल्ड योगा कर रहा है, कोई अंडर वाटर योगा कर रहा है।
तो हर आदमी अपने अपने तरीके से बना रहा है उसे बैठा हुआ योगा। बट योगा तो बहुत ऊंची चीज है। तो जिस इसी तरह से जो ये जो हेमी सिंक, जो दो दो हेमिस्फीयर जो हैं ब्रेन के, उनको सिंक करना, तो उसको हेमी सिंक बोलते थे। तो वो हेमी सिंक ये एक वो साइंस बन गई, और साइंस के हिसाब से ये बाइनॉरल बीट्स बनाई जाती हैं। और अगर आप वो गूगल करेंगे बाइनॉरल बीट्स तो आपको वो भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। बट बेसिक उसका यही है कि वो गोइंग बैक टू, जैसे अशोक ने केमिकल की बात की थी, इसी तरह से साउंड वेव्स के साथ में भी आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को वहां ले जा सकते हैं जहां आपको मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस हो। हाँ, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग बीट्स, तो दिस द इफेक्ट ऑफ दैट विल बी टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होगा। हाँ अगर बिल्कुल। हम स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हैं तभी परमानेंट कंटेनमेंट पीस की जो हम बात करते हैं तभी मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, देखिए स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर क्या है उसका मेन प्रिंसिपल, कि मेन प्रिंसिपल है कि जो आपकी जो वासनाएं हैं उनको आपने ड्रॉप करना है, चित्त शुद्धि करनी है ना। वासनाएं ड्रॉप करनी है आपने, जो खा, और उसका प्रोसेस ये है कि पहले जितनी नेगेटिव जो तामसिक वासनाएं जिसको हम बोलते थे, वो जो नेगेटिव है पहले उनको छोड़ना है, फिर राजसिक को छोड़ना है, और इवेंचुअली सात्विक को भी छोड़ना है। हाँ, तो एक प्रोसेस है वो। तो उसमें आपका पूरा पूरा जो आपकी जो बीइंग है, जो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, मन बुद्धि और शरीर, सारा का सारा, उसमें सारा का सारा क्लीन होता है, वो प्योरीफाई होता है। तो वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इफेक्ट जो है वो, मतलब एक आपके लिए, जिसको वर्ड को यूज करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। बट जो आप एक्सटर्नल चीजें लेके करते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आपका ये फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव्स हो, बाइनॉरल बीट्स हो, ये जो चीजें हैं ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है। ये आपको एक छोटा अनुभव छोटे क्षणों के लिए दे देती है, बट आप तो वही के वही हो। जैसे ही वो छोड़ोगे तो आप फिर वहीं के वहीं हो। जैसे वो अलोहा गए वहां हवाई में, तो पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गए, 10 दिन का प्लेजर मिला। बिल्कुल no, बिल्कुल। the हर्षवर्धन जस्ट फुटनोट, मेरे योगा टीचर ने बताया, बट योगा में सीधा है, जैसे आप ओम है ना, अगर आप ओम को पहले हिस्से पे लॉन्ग करो तो आप, मैं अब ये मुझे ये तो याद रहा, तो लेफ्ट माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा, और अगर आप मैं पे जाकर कर रहे हो तो वो राइट माइंड आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा साउंड में। तो ओम की प्रैक्टिस, वो हमारी टीचर जो थी हैं, वो यही कहती थी कि भाई तुम्हें सुबह एग्जाम देना हो ना, तो अपना लेफ्ट ब्रेन को लेकर जाना उस टाइम की, इट वर्क्स दैट। सो जो अगर ये योगा में है कि मतलब ओम को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो आप पहले हिस्से पे जोर दे रहे हो या लास्ट वाले पे, तो उससे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन चेंज होता है। जस्ट फुट नोट, ये योगा में ऑलरेडी है इस तरह की चीज। ठीक चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जरा ऑब्जर्व करूंगा अपने मेडिटेशन में, है। क्योंकि माय मेडिटेशन स्टार्ट्स विद ओम। हाँ ठीक ठीक। एक जी आप ये हर्ष ने बहुत पहले बताया था कि when we say ओम का जो उच्चारण करते हैं, तो जैसे मेडिटेशन में मैं 3 बार करता हूँ शुरू में, तो यू हैड सेड कि दोनों के ओम के बीच का जो जो गैप है उसको सी इफ यू कैन एक्सपीरियंस दैट। अभी तक तो नहीं हुआ है, बट आई हैव ट्राइड। हाँ वो साइलेंस है। रियल मेडिटेशन वहाँ होती है। हाँ। बाकी बाकी तो मेडिटेशन नहीं, वो कंसंट्रेशन बोलते हैं बाकी। हाँ, तो एनीवे, तो ये अशोक अच्छी बात बताई तुमने। थोड़ा This प्रभात, is आपने बात तो शुरू की थी, कहाँ से हम कहाँ कहाँ चले गए। आत्म जो है वो क्या है, उसकी परिभाषा करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ओनर ऑफ द चित्त है वो आत्म है, yeah, और चित्त से, चित्त को ड्रॉप करके, चित्त शुद्धि करके, जो आत्म से जो वो परमात्मा या ब्रह्मांड अहम ब्रह्म अस्मि वाला जो होने का जो प्रोसेस है, जर्नी जो है। उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म उसको कहते वेरी गुड। गीता शुरू की जाए। चैप्टर 12। बिल्कुल करो भाई। वो राम विनोद चैप्टर 11 थोड़ी हुआ है। 11 खत्म कहाँ हो हुआ? गया नहीं, Okay. कब हुआ, कब हुआ? चैप्टर 11 हो गया। नहीं, कहाँ भी वो विराट रूप कहाँ दिखाया? हम लोग 11 तक थे शायद, मे बी आई वाज एब्सेंट, 10वां खत्म कुछ किया दिन के लिए था एब्सेंट वो, थे। विराट रूप कहाँ दिखाया था उनका भी?
वो तो 11 में है। मकरंद से पूछो क्यों नहीं, भैया मुझे कहाँ ध्यान तक नहीं, थे? those days I was absent. मैं भी एब्सेंट था। तो मतलब कोई बात नहीं, विराट बता दो में I 11 can में tell you खाना वहाँ चालू तक कर कहाँ दो। तक covered है, वो तो मैं बता सकता हूँ। 11 का 11 तक हो गया था जब मेरी 11 memory का में, but I could be wrong. 18वें के आसपास थे। मेरा वहाँ लगा हुआ इसमें, इस वाली गीता जो मैं इसके साथ रखता हूँ, दूसरी मेरी दूसरी जगह है। तो आप ही पढ़ो यार, फिर उसके बाद से नहीं पढ़ते हम, मकरंद पढ़ लेंगे। अच्छा, मकरंद पढ़ रहा होगा उस टाइम। कहाँ से शुरू करें फिर बताओ। मेरा ऐसा तो 18वां विश्व रूप की स्तुति है, 18वें पे लगा हुआ है मेरा तो वो ये जो पेज है 17वां या 18वां, जहाँ से भी चलना जाओ कर लो। यार वो करने के लिए वहां से शुरू कर लो, और क्या, फिर 10 से शुरू कर लो। 15वें से शुरू कर लो। नहीं, अर्जुन उवाच। चैप्टर 11 कर रहे हैं ना? तो चैप्टर शुरू से ही ले लो ना। ये चैप्टर 11 पूरा नहीं हुआ, ये तो मुझे पता है कि विराट स्वरूप अभी दिखाया नहीं है। जो राम विनोद जी जन कब की बात कर रहे हैं। चैप्टर 12 नहीं पहुंचे थे हम, पहले मतलब असली तो वही रुके पड़े थे हम, चैप्टर 11 पे विराट स्वरूप आना। तो आपने 15वां बताया ना, 15। हाँ 15 कर लो तुम। अर्जुन उवाच, आई थिंक वहां से चालू करते हैं। कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं शुरू से तो थोड़ी हाँ, वही ज्यादा तो। समझ में आ जाएगा। हाँ, 10वें को रिपीट कर लो, बेटर है। चलो ऐसे कर लो। 11वें को, 10वें को 11वें को 10वां तो खत्म हो गया। 11वें को रिपीट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बस शुरू से कर देते हैं 11 नंबर 1 से। ग्यारहवां। दिव्य माल्याम्बरम धरम। नहीं, मदनुग्रह है। अर्जुन उवाच मदन उपग्रह। नहीं, हम लोग किस पे हैं? अर्जुन 11 पे उवाच कि है ना, 12 पे हैं? मदनुग्रहाय परमम। नहीं, 11 का पहला, 11वें अध्याय का पहला श्लोक। पहला। ओ मदन, अच्छा शुरू से कर रहे हैं, वेरी गुड। मदनुग्राहे परमम गुह्यमध्यात्म संचितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन बोले कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन कहे, उसको उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। पहले ही एक्सेप्टेंस है कि मोह नष्ट हो गया है। फिर कह अभी रहे हैं, हुआ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा। हाँ, वो लग रहा है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को भी मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा यह ईश्वर रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों
अलौकिक रूपों को तू देख। ये भगवान वाच है। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पश्यादित्यान सूनरुद्वांश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। आगे चले। हाँ, आगे चले। इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। न तो माम यक्ष शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। परंतु इस अपनी आंख से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरी सामर्थ्य को देख। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। हे राजन, संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया? अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। एक और। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासतस्य महात्मना। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद हो नहीं सकता। तत्रैकस्थम जगत्कृष्णम प्रविभक्त मने कथा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भावशतः। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। यहीं रुक जाते हैं नहीं? हाँ।
चलिए कीजिए जी चर्चा इसके बारे में। तो पहले 2-3 में तो अर्जुन ये कह रहा है यहाँ से कि मेरा डिल्यूजन रिमूव हो गया है, because you have already told me about the origin of various types of delusion. लेकिन एक्चुअली में तो नहीं हुआ है ना, he is still. ये आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि नॉलेज जो होती है वो 3 डिफरेंट टाइप की होती है। पहली होती है अंडरस्टैंडिंग, दूसरी होती है नोइंग, तीसरी होती है बीइंग। अर्जुन ने अंडरस्टैंडिंग गैदर कर ली है, उसके कारण से वो बोलता है मेरा डिल्यूशन खत्म, अंडरस्टैंडिंग। और उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब वो कहता है कि मुझे नोइंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो हो गई मगर मैं जानता नहीं हूँ What it looks like. हाँ, मुझे इसका कोई अनुभव है नहीं। मैं समझ तो गया कि हाँ भाई ये सारी चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, माया है ये सब, बट अनुभव तो नहीं है मुझे। तो इमीडिएटली वो पूछता है कि आप मुझे दिखाओ ताकि मुझे वो अनुभव भी हो। अभी उसको इतना ही मालूम है तो इसलिए इतना ही चल रहा है वो। बट दिस इज ए वेरी मतलब गुड एग्जाम्पल ऑफ कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है और कैसे उसके बाद में नोइंग की तरफ जाने की कोशिश करता है आदमी। तो अर्जुन कहता है कि मुझे नोइंग चाहिए, तो मुझे दिखाइएगा। अदर थिंग्स आई बिलीव, जस्ट जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो। क्या है हिंदू धर्म में अपनी जिज्ञासा के ऊपर आपको प्रश्न करने की तो वो है। पूर्ण हमारे स्वतंत्रता है। हिंदू धर्म में कहीं जो है शिष्य पूरी चीज जाने बिना रुकता नहीं है। तो ये अर्जुन का क्या जो प्रश्न है ये वही है कि भाई इतना तो आ गया है, अभी मुझे जो है और जो हर्ष कह रहे हैं वो और करवाओ। तो मुझे प्रमाण और दो। तो यार प्रमाण मतलब वही बात की रिजल्ट और दिखाओ। तो हम जो है तो वो कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। बेसिकली हमारे प्रश्न, हमारे शास्त्रों में प्रश्न अब जो है चेला प्रश्न जरूर करता रहेगा। ये हाँ हमारे देखिए ये जो ज्ञान योग है ना, इसके अंदर क्या होता है, आदमी पहले तो बहुत सारे सवाल होते हैं, रैशनलाइजेशन करता है, बहुत चीजें समझता है, बट फिर एक स्टेज आती है वो कहता है यार ये समझ तो मैं सब गया, बट ये है कि नहीं है इसका मुझे अनुभव तो है नहीं। या तो हमेशा ज्ञान योग के अंदर ये नेक्स्ट स्टेज आती ही है, Yeah. अनलेस कि पहली स्टेज के अंदर ही उसको ये अहंकार हो जाए कि मैं तो सब जानता हूँ, तब वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान योग के रास्ते में ना अहंकार खड़ा होता है, वो मिल जाता है आपको। जैसे जैसे आदमी की नॉलेज बढ़ जाती है ना थियोरेटिकल, तो वो समझता है मैं तो सब समझता हूँ। मगर जो जो रियल ज्ञान योगी है, जो सीकर है, वो उड़ता नहीं है, वो कहता है अब तो ये तो मुझे समझ में आ गया, मगर ये मैं जानता नहीं हूँ, मैंने देखा तो है नहीं है। तो वो हमेशा नेक्स्ट सवाल करता है, वो अब मैं देखना है इसे। no, I think Makran, you put it. One lady was speaking. I think that's what you put it on. And वो अपने गीता के ऊपर ही कुछ कह रही है दर्शन। तो वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो अपने फादर से बोली, उनके अपने पिता से बोली कि वो जो एक बंदा मुझसे बात करता वो कहता भगवान है ही नहीं। कि उन्हें क्यों नहीं है, उन्हें कि मैंने देखा ही नहीं। तो उसके फादर ने कहा उससे कहना तेने अपने ग्रैंडफादर को देखा है तूने अपने? पर दादा देखा या नहीं। और मोस्टली हम सब ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं देखा कि जब वो हो सकता है तो भगवान। आई थिंक मतलब यू पुट दैट वाज क्वाइट गुड वन। आई नो। हाँ तो एनीवे तो ज्ञान योग के अंदर आप जो सीकर है, जो सिंसियर सीकर है,
वो रुकता नहीं है अंडरस्टैंडिंग के बाद में। आज आपने अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली कि भाई सब कुछ माया है, सब कुछ ये है वो है, ठीक है, मान लिया, हो गया। वो यहाँ रुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे पूछेगा कि भाई है तो सही, मगर मुझे नजर तो नहीं आता, वही समझ दूध तो में आ गई मक्खन वाला एग्जाम्पल भी रहता है ना, है। दूध में मक्खन है तो सही, ये नजर नहीं आता। हाँ, या प्रमाण मान रहा है। अभी आपकी बातें सब ठीक हैं, रैशनल है, बट प्रूफ मांग रहे मेरा हैं। ऐसा अनुभव तो नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअली मैं समझ जाता हूँ, बुद्धि से मैं समझ गया हूँ, बट मेरा अनुभव तो नहीं है। तो मुझे अनुभव तो होना चाहिए ना। तो अर्जुन ने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि भाई अभी मैं समझ तो गया, आपने जितने मुझे बात बताई है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं समझ गया, बट आप दिखाओ, आप हो तो दिखाओ। जरा प्रैक्टिकल दिखाओ। हाँ। मतलब वो चैलेंज तो नहीं कर रहा, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हम तो चैलेंज की बात कर रहे हैं, बट उसका उसका मन ये है कि भाई हाँ, मैं समझ गया हूँ, आप सब कुछ हो, मैं मानता हूँ, और उनको प्रणाम भी कर रहा है, सब कुछ है। वो कहता है अब मुझे आप ये रूप दिखाओ, अभी तो अब बताओ, मुझे दिखाओ, मुझे पता लगे, तब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा, पूरा अनुभव हो जाएगा। क्या है मतलब उसके मन में ये है, एक्चुअली दिखाओ। अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है हर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी वही पूछते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, वही मैं इन बोल रहा हूँ कि डेली ज्ञानी ज्ञानी जो है वो एक स्टेज पे आके अंडरस्टैंडिंग के बाद में हमेशा नोइंग की तरफ जाता है, जो सीकर है जाता है वो। बस वही प्रॉब्लम है कि बताने वाले जो है भटका आप देते इसको हैं। अनुभव करोगे ही करोगे, हाँ। अगर किया नहीं है अभी तक तो करोगे ही, कि भाई इतनी सारी बातें हो तो रही हैं, मैं समझ भी रहा हूँ, बट इसका मुझे अनुभव नहीं है, मैंने देखा नहीं है ऐसा होता हुआ। अरे अपना बचपन देखो, शुरू में जब तुम्हें जोड़ सिखाते 2+2 4 और 5 6, शुरू में तो बिल्कुल छोटा बच्चा वो 2 दूनी की पहाड़े याद करके कि क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। जब वो बाद में उसको ये कह रहे थे तुझको 2 गोली दी, तेरे भाई को 3 दी, उसको 5 हो गई, उसने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, भाई पे एक ज्यादा हो गई। तो वो अनुभव वो ढूंढ रहा है, दैट्स व्हाट इट इज। शुरू में मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट लगता है, बाद में उसकी जब एग्जाम्पल मिलती है तब वो जो when you जो start believing जो it। रियल सीकर है, जो रियल आध्यात्म के रास्ते पे, जो जिसके अंदर वो मुमुक्षुत्वम है, जिज्ञासा है। हाँ। जो उसके अंदर वो जो भूख है उसे जानने की, वो समझने के बाद में हमेशा अनुभव करने की बात करता है, हमेशा करता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है उसके लिए। जो उस रास्ते में अहंकार को मिल जाता है और अहंकार को गले लगा लेता है, वो रुक जाता है। वो उसे लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता लग गया है, किताब में से पढ़ लिया मैंने, समझ आ गया मुझे, या वो रुक जाता है वहां। बट जो रियल जर्नी है वो यहाँ से शुरू होने वाली है उसकी, समझ आने के बाद। ज्ञान योगी की जर्नी तो यहाँ से शुरू होती है ना एक्चुअली। मतलब जो रियल जर्नी कहना चाहिए कि भाई अभी तक तो वो एयरपोर्ट पे जा रहा था, रास्ता उसको पता लग गया, उसने मैप में देख लिया, वो घूमता फिरता कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से चलना है, सब चला गया। एयरपोर्ट में जाके हवाई जहाज में भी बैठ गया, मगर उड़ने का अनुभव तो जब हवाई जहाज उड़ेगा तभी होगा। अब उसको जब हवाई जहाज तक पहुंच गया है, बैठ गया है, अब उसे कहता है अब उड़ाओ, अब मुझे बताओ, उड़ा के बताओ, मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे देखना है ये तो मैं समझ गया कि यहाँ तक पहुंच गया हूँ मैं। तो अर्जुन ने बहुत, मतलब भगवत गीता की यही खूबी है कि बड़े अच्छे तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाते हैं। और इमीडिएटली भगवान उसको क्या नाम से बुलाते हैं, पार्थ। अब वो रियल पार्थ है, अब वो रियल पार्थ है। पार्थ का मतलब होता है ना पृथा का पुत्र, पृथा नंदन, आपने पढ़ा उसमें मकरंद। कुंती पुत्र। पृथा का पुत्र पार्थ, मगर पार्थ का मतलब है प प्लस अर्थ, परम, जिसका अर्थ हो, जिसकी वेल्थ परम हो, मतलब जो उस परमात्मा को पाने की इच्छा रखता हो, वो है पार्थ। अब भगवान उसको जब पार्थ बोल रहे हैं, तो ये पार्थ, रियल पार्थ अब बना है। अभी तक वो पृथानंदन ही था, बट अब वो पार्थ है।
पार्थ का वर्ड बहुत जगह पे पहले भी यूज किया है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। जब भी आप उस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं जिस दिशा में परमात्मा का आपको अनुभव हो सके या पा सके आप, तो आप पार्थ बनते चले जाते हैं। और जब वो आपका ओनली ऑब्जेक्टिव रह जाता है ना, एक तो होता है ना कि भाई बीच बीच में एज ए हॉबी चलो देख जाते हैं, और एक होता है कि भाई मेरा ये ओनली ऑब्जेक्टिव यही है। तो वो उस वक्त जब ओनली ऑब्जेक्टिव आता है तब वो रियल में पार्थ बन जाता है, क्योंकि अब उसके लिए परमात्मा ही अल्टीमेट वेल्थ है, वही पाना है उसको। तो इस और ये ओनली ऑब्जेक्टिव का मतलब हम संसारिक लोग हैं, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम संसार को छोड़ के ओनली ऑब्जेक्टिव ये करा के सारा दिन बैठे रहेंगे। बट जिस क्षण के अंदर आप 100% उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाते हो, तब उस क्षण में आप पार्थ हो जाते। बाद में नहीं हो कोई बात नहीं, बाद में अपने जीविका करनी है, खाना पीना करना है, और बहुत फैमिली के काम है करने, कोई बात नहीं। बट जिस क्षण में आप पूरी तरह से उधर ही मुख आपका हो जाता है, तब आप पार्थ हो जाते हैं। भगवान इमीडिएटली जवाब उसको देते हैं, पार्थ मैं दिखाऊंगा तुझे सब, मैं तुझे अपनी दिव्य फॉर्म दिखाऊंगा, मगर ये आंखों से तू देख नहीं सकता। क्या बात है। दिव्य चक्षु। कोई इन फिर आंखों से वो फिर उसको उन्हें उड़ाया नहीं, उनको फ्लाइट सिमुलेटर का एक्सपीरियंस दिया मेरे ख्याल से। ये आंखों से तू देख नहीं सकता भाई। आप जिसकी बात हमें हमें कई जगह पे अपने उसमें शास्त्रों में ये वो डिस्क्रिप्शन मिलता है कि भाई कई सूर्यों से ज्यादा उसकी वो आभा है, हम्म। कई सूर्यों से ज्यादा आभा हाँ, कई सूर्यों से ज्यादा। है ना। ऐसा डिस्क्रिप्शन बहुत जगह मिलता है हमारे को शास्त्रों में। Yeah. अब आप एक सूर्य को तो दुख देख नहीं सकते आंख खोल के, दोपहर के टाइम में आंख खराब हो जाएगी इमीडिएटली। एग्जैक्टली। तो वो हजारों सूर्यों की आभा कैसे देख सकोगे इस आंखों से। सुपर चकाचौंध। मतलब उसको हर चीज ये जो दिव्य चक्षु की बात कर रहे हैं वो व्हाट इज दैट, क्योंकि जैसे उनको तो जैसे भगवान ने अर्जुन को तो जैसे बना बनाया हलवा बना के दे दिया, हम लोग तो अभी हलवा के बनाने के प्रोसेस में है। हम लोग अभी अपनी दिव्य चक्षु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ क्योंकि उसके बिना तो हमें दिखेगा नहीं वो। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक्स्ट्रा पावर हो गई एक तरीके से कि आप जो अब वैसे नहीं दिख रहा नॉर्मली, तो वो आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर तो मतलब सीधा सिंपल है यार, तुम जो कभी कुछ करते हो जब ध्यान जगह असली ध्यान लगाते हो तो यू स्टार्ट टू सी द थिंग्स बेटर। तो सिमिलरली ये जो है ये वही उनका उसको एकाग्र करके जो भी वो है फिजिकली, चाहे उसको दूरबीन ला कर दी या नहीं, that's not the point. I think point is he has been concentrated to do that way. That's the way I just simply my simple explanation. दिव्य जो है संजय को भी मिले हुए हैं, हम्म, संजय जो कहानी सुना रहे हैं उनको भी मिले हुए हैं दिव्य चक्षु। वो हाँ उसको व्यास जी देंगे, इसमें हाँ, व्यास जी ने लिखा दिए है थे। वो उन्होंने व्यास संजय ने खुद ने कहा कि भाई मुझे अब आप कुरुक्षेत्र को कैसे वर्णन कर सकता है, तो वो व्यास जी देंगे। तो इसका मतलब ये दिस देयर मस्ट बी मेथोडोलॉजी देयर कि अब आई लुक एट दिस वे कि इफ यू आर आप अपना मन एक जगह नहीं लगा सके तो तुम 50 प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे तो कोई सी सॉल्व नहीं होती। दिव्य चक्षु पाने के लिए एक दो ही रास्ते हैं, ज्यादा नहीं। उसमें से एक रास्ता जो है उसको बोलते हैं गुरु का ग्रेस। या वो जो गुरु होते हैं, या वो जो अब इस केस में तो भगवान ने स्वयं ही दे दिया उसको, तो खुद ही गुरु हैं। वो जो गुरु होते हैं वो दिव्य चक्षु दे सकते हैं ग्रेस से अपने शिष्य को। जो शिष्य
उसके योग्य हो जाता है, Yeah. उसको वो गुरु दे सकता। तो उसके लिए गुरु भी सच्चा होना आवश्यक है। थ्योरेटिकल गुरु से काम नहीं चलने वाला। या गुरु के पास भी तो होना चाहिए ना। हाँ, गुरु के पास भी तो इतनी शक्ति होनी चाहिए ना कि वो दे सके। तो एक हाँ। रास्ता उसका ये होता है कि हमारे हर गुरु का ग्रेस। हर उपनिषद का एंड यही वही है। वहाँ जब टीचर से पूछने के बाद उपनिषद जैसे भी शुरू होते हैं, फिर वो गुरु आके कहता, देख अब मैंने कर दिया, अब तुझको अनुभव कर अपने आप। नहीं भाई, वो देखो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बनाने के लिए दिया गया, या वो ग्रेस, वो जो सिर पे हाथ रखा और इमीडिएटली चेंज हो गया सब कुछ। हाँ, सब ट्रांसफॉर्म हो गया, उसे ग्रेस बोलते हैं। तो एक तो तरीका वो होता है कि गुरु से ग्रेस मिले, तो इसलिए गुरु की ज्यादा वो मान्यता भी हो जाती है। और दूसरा तरीका होता है कि जब भगवान से ही ग्रेस मिले, जब भगवान ही दें ये ग्रेस। ग्रेस मतलब ग्रेस को क्या कहते हैं हिंदी में? उसका जो प्रभु की जो जो अनुकंपा। अनुकंपा है वो, हाँ, वो अनुकंपा जो है वो उसके ऊपर होती है। अब ये देखिए ना, गुरु की अनुकंपा से भी मिलता है और प्रभु की अनुकंपा से भी मिलता है। क्योंकि गुरु बट तो एक यही, क्लिक स्टेप है प्रभु की डायरेक्शन में बेसिकली। तो इसके तरीके यही दो माने जाते हैं, जहां तक मुझे मालूम है, मेरे को तो तीसरा मालूम नहीं है। यही दो तरीके माने जाते हैं। तो जो गुरु की अनुकंपा है, वो तो अगर आप गुरु के पास में है और गुरु आपका इतना शक्तिशाली है या समझ इतना पहुंचा हुआ है, तो वो आपको दे सकता है। मगर ऐसे तो गुरु नहीं मिलते, ऐसा हम शिष्य भी नहीं है, तो हमें गुरु कहाँ से वो आएंगे? बट मान लीजिए कि हम ऐसे शिष्य बन जाएं और गुरु आ जाए हमारे पास में, तो बहुत कम ऐसे गुरु हैं आज के युग में, है ना। किताबें पढ़ के तो बताने वाले तो बहुत हैं, बट वो अनुकंपा वाले तो बहुत कम हो जाते हैं। तो वो गुरु आपके आजीवन में आना चाहिए। तो अब जब गुरु नहीं है और आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आप ध्यान लगा रहे हो, अध्यात्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मनन चिंतन सब कुछ छोड़ चल रहा है आपका, तो अब कौन करेगा? ऐसी ग्रेस कौन करेगा? तो फिर प्रभु को खुद ही आना, फिर प्रभु को खुद ग्रेस देना पड़ता है। अनुकंपा फिर प्रभु की ही होती है। इसी को बहुत लोग कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा के बिना तुम्हें इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। और वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, माया, व्हेन ही कम्स एंड रिमूव्स द माया, यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रू सेल्फ और यू बिकम परमात्मा। वो मतलब वही बात आती है, एक्सप्लेनेशन के अंदर तो वर्ड्स है ना, हर तरीके से हम बता सकते हैं, बट ये एक इट्स एक्चुअली ट्रू। आपकी जब स्टेज चेंज होती है ना, जब आप जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था में जाते हैं, तो वो जो स्विच है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मैंने किया, वो हो जाता है। वो अनुकंपा ही मानी जाती है उसको। उसको बड़े बड़े पहुंचे हुए जो एनलाइटेंड हैं, जिनको ये हो गया ग्रेस, वो भी ये नहीं कहने वाले कि भाई ये मैंने किया, वो कहते हैं अनुकंपा, कोई शक्ति है जिसने कर दिया, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, मैं करने वाला था ही नहीं वहां। वो प्रभु का ग्रेस माना था। तो भगवान यहाँ स्वयं उसको देखिए। अब ये फर्क है ना, देखो, संजय को व्यास ने दिया है, गुरु की अनुकंपा है। अर्जुन को भगवान खुद दे रहे हैं, प्रभु की अनुकंपा है। राइट। वो दिव्य चक्षु जो है, वो हमें उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए दिव्य चक्षु को? Well, basically there is a means to get those things. Like जैसे सिंपल में तो सिंपल पर अगेन बहुत छोटी सिंपल है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, तुम्हारे माँ बाप ने बताया सीधे ना देखो, इसको पानी के अंदर देख लो। तो ऐसी इन चीजों को दिव्य दृष्टि मिलने के लिए भी या तो आपको गुरु की अनुकंपा चाहिए या ईश्वर की। मैं आपको थोड़े एक
कुछ एग्जांपल देता हूँ, नॉट नेसेसरी कि भाई वो 100% उसको दिव्य चक्षु को ही वो करते हैं, बट यू विल गेट एन आइडिया कि भाई कैसे ये चेंज होती है। जब आपका जो ये जो सहस्त्रार। अजना चक्र है, जो थर्ड आई, अगर आप जब अच्छा चलिए थोड़ा सा स्टेप है, भगवत गीता के अंदर एक ही तरीका बताया गया है मेडिटेशन करने का। आपने अभी पिछले अध्याय में देखा था ना, Yeah. क्या था वो, कि आप बैठें इस तरह से बैठे, ऐसे बना के वो बैठे, सीधा रहें, और कहाँ पे आप अपने नेत्र रखें, भवों के बीच में जो है वहां पर, मेरुदंड सीधा। हाँ, है ना, ये तरीका बताया गया है। राइट। ठीक है कि नहीं? और ये तरीका इस रियल मेडिटेटिव वे, मतलब इसको आप अगर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो थर्ड आई जो है आपकी वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। थर्ड आई जागृत होना एक पार्ट ऑफ द दिव्य चक्षु है। हाँ, जब आपकी थर्ड आई जागृत ये होती जो है, दिखने लगता है, जो पहले नहीं दिखता था वो दिखने लगता है। थर्ड आई जब जागृत होती है तो उस प्रोसेस के अंदर, देखिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं और इस प्रोसेस के अंदर, अब जैसे आपने आंखें बंद की हैं तो आपको अंधेरा नजर आता है ना, मतलब ठीक है, अगर बाहर थोड़ी रोशनी होगी तो थोड़ा बहुत आपको कलर नजर आ जाएगा, थोड़ी लाइट नजर आ जाएगी। अंधेरा होगा तो बिल्कुल अंधेरा नजर आ जाएगा। तो आप आंख बंद करके वहां ध्यान लगा के बैठे हैं। जब आपका थर्ड आई अजना चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है, बीच बीच में आपको लाइट का अनुभव होता है। आप उस लाइट को देखते हैं और जो बहुत जोर से चमकती है वो लाइट, वहाँ आंखें बंद है, आपकी आंखों से नजर नहीं आती है, वो कहीं अंदर से नजर आती है, और इतनी जोर से नजर आती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है वो, कि आप मतलब आप उसको भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हुई। एक प्रोसेस है, इसमें आता है। if you try to meditate like that, eventually you will probably get it. I will tell you that small way which our teacher used to do it. You have to sit down, and somebody has to control the room light. She used to put us in front of us a candle. She will burn the candle, which is on your eyesight. She will say, look on it and keep concentrated on it. And after a time, when she will keep saying, just keep quiet, keep looking it, she will switch off the light. And then once the candle was let go, she will do herself. We are not looking at her. She used to do the candle. Now candle is gone. But if you keep looking at properly, you will see this same candle in your brain going, and how you can hold it. It can be colored, but it will be, you can have, that's what the exercise she used to do. And I have seen in yoga class, but you have to be calm, quiet in a room, and you need somebody who will take off the candle after a minute to some minute, and room is dark. Then you will see the sun, like that light going in your head. That's the one exercise she used to do. ठीक है ना? तो अगर आप, खैर वो तो खैर बहुत अच्छा है एक्सरसाइज, आप अगर करेंगे, त्रिकुटी बोलते हैं उसको, एक ही उस पे करके रखने से। बट ये प्रोसेस है, लाइक आई सेड, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये दिव्य चक्षु है आपका, बट ये प्रोसेस है जिसके अंदर मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा था कि लाइट के साथ कैसे कनेक्शन। एंड दिस इज ए फैक्ट कि जो जिसको भी इस तरह से एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है ये वाले मेडिटेशन के बाद में, तो बीच बीच में उसको वो लाइट जो है वो बहुत जोर से आती है। अब वो लाइट आपकी आंखों से नहीं देखने वाली है ना, बंद है आपकी आंखें, बिल्कुल बंद है, आपकी आंखों से देख भी नहीं सकते आप। वो कहती थी कि तुम ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो उस टाइम। तो वो जो तो दिव्य चक्षु है वो, अब उसका मुझे तो नहीं आता कैसे समझाऊं उसको। दिव्य चक्षु तो दिव्य चक्षु ही है, बट उसके ये जरूर है कि ये दो तरीके हैं, एक गुरु की अनुकंपा और एक प्रभु की अनुकंपा, ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को प्रभु की अनुकंपा से उन्होंने दिव्य चक्षु दिया।
उस दिव्य चक्षु से अब अर्जुन बाकी की सारी चीजें देखेगा। नहीं, वो भी यहाँ से ये भी उससे एक अर्थ निकलता है यहाँ से कि जब वो इस लायक हो गया तब भगवान ने दिया, जैसे दूसरे तीसरे चैप्टर में भी दे सकते थे हाँ, लेकिन नहीं दिया ना। ये तो यार भगवान अपने आप तो दे नहीं रहे ना, जब तक जैसे जैसे वो मांगता जाएगा वैसे वैसे मिलता जाएगा। हाँ, वो तो अर्जुन ने अभी किया है, वो कृष्ण भाई हम्म, अर्जुन पहले तो और ये भी एक बड़ी अच्छी पॉइंट आपने दिया प्रभात है। जो जैसे जैसे सीकर जो है जो मांगता जाएगा वैसे वैसे भगवान उसके सामने वो करते जाएंगे। हम्म। इफ यू आर नॉट जब रेडी देन जब तक वो प्रश्न पूछता रहा भगवान प्रश्न का जवाब देते रहे। हम्म। जब उसने कहा "अब दिखाओ", भगवान ने दिखा दिया। यूसी, तो ऐसे नहीं भगवान ने कहा कि चल भाई अब तू तैयार है मैं तुझे दिखाता हूँ कुछ, ऐसा नहीं। वो तो वो शुरू में कहा गुरु के लिए कि वो चेला जो है, चेला में ये प्रॉपर्टी हो तभी तो उसको पता नहीं है। हाँ, बहुत तो जब बिल्कुल चेला सही है। तैयार हो जाएगा तभी आगे करेगा वो। तुम मांगने वाले नहीं है तो तुम सोचते तुम्हारा काम करके कोई ट्यूटोरियल को क्या नाम है टोपो लगा के थोड़ी तुम्हारा काम होता है। राम लोग मेरे को गुस्सा होकर राम लोग अरे आई नो त्यागी भाई, ऐसे ही हंसते रहो, कोई प्रॉब्लम। नहीं यार। नहीं, पहले जमीन तैयार करी ना, जमीन तैयार हाँ। करी उसके बाद उसमें बोया। बिल्कुल, जमीन तैयार करी, इसमें पानी डाला, सींचा, उसमें खाद डाली, सब कुछ किया, तब जाके पोंकड़ी उसकी वो जो कहते हैं वो निकली वो पौधे की। तो वो सब है, तो प्रभु की अनुकंपा से उन्होंने। आई थिंक टाइम हो गया है सपोज सर। हाँ, है अभी 5-7 मिनट हैं। अभी है ओके चर्चा कर सकते हैं हमने कि आपके पास कोई और। You can read some more हाँ, and leave it for the next time after reading. हाँ, ऐसे कर लेते हैं। 14वें पे हैं हम। हाँ, 15वीं पे हो शायद नहीं। भगवान 13 के तक पढ़ा था, 13 अलौकिक तक, 14 से के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। यहाँ पर है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। ये कर लिया था हमने कि नहीं भगवान के अर्जुन अर्जुन वाचा, अर्जुन ने देखने के अर्जुन बाद बहुत चकित 15 हुए 15 से और पढ़ो। आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। क्या बोले? पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञा संघान ब्रह्माणमीशम कमलासन स्थित मृषिश्चम सर्वानुरांगश्च दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वोनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। किरीटीनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम समन्तात् दीप्तना दीप्तान लार्क द्युति मप्रेमयम। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपके तेज की राशि सब ओर प्रकाश वाले
देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अपने अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और पढ़ूं? चलिए, आपने पूछा तो एक और पढ़ लीजिए। अनानि बध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। बहुत अच्छे। For the next time, I would like you this question. I have a small question here. कहाँ था उसका, मैं क्या क्या देख रहा हूँ। मुझे अब श्लोक तो एक मिनट प्लीज जस्ट वही कहता है कि मैं सब देवताओं को देख रहा हूँ और ये हमारे हिंदू धर्म में ही मिलता है। ये जो है आपका 15वें की लास्ट जो है सर्पों को जरूर हमारे यहाँ लाया जाता है। सर्पों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर बोलना कि ये मतलब लाइक ऑन वन साइड ऋषि, एवरीबडी एल्स, ब्रह्मा, महेश, विष्णु, everything looked like okay, good point of it. All of a sudden बिना सर्पों के हमारे somehow I think या तो पौराणिक विद्या है ये। नहीं, वो भी दिव्य सर्प भी जो है वो आध्यात्मिक रूप से दिव्य सर्प है। सर्प के बिना हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता इस कहीं। इस पर सोचना भाई, अपना तुम्हारा अगले दिन के लिए बता रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा भी वही, जब हमने वो पढ़ा ना डिवाइन सर्पेंट, सर्प जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे एक टाइम पे। नो, अगले वो करेंगे शायद, अब तो काम खत्म टाइम हुआ है। नहीं, महाभारत की वो शुरुआत उसी से होती है ना, वो वैशंपायन जो कहता है ना, जब वो शुरुआत इसी से होती है, एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में वो क्योंकि राजा परीक्षित को सर्प ने काट दिया। महाभारत की नहीं है वो, तो महाभारत के बाद का हिस्सा है भाई, तो भागवत का है। नहीं, महाभारत भागवत का है। भागवत में आओगे तुम, वो तो अब महाभारत खत्म होगी। पुरोहित तो चलिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है अशोक। ये प्रश्न, चलो खैर मैं अगली बार ही कहानी बताऊंगा इसकी भी। बट बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा आपने मुझे काम दिया है मेडिटेट करने के लिए। I have a suggestion to you. When you put lot of those things, you do quite much research. I know that. Thanks for that. Give this as a lady का लगाया ना तुमने, जिसकी मैंने एग्जाम्पल दी थी, तुम उनके रेफरेंस दिया करो, कुछ नाम वाम उस महिला का नाम तो होना चाहिए था। I have, maybe you don't know it, that might be possibility, but if you know the name of person, या वो थोड़ा सा वो बन जाती है वो पूरी। तो it was a quite good one actually. You put quite much work, I know that, but for me just anyway, that's a small suggestion. चलिए ठीक है, आज के लिए फिर